हमने हमेशा दिवाली को घर की सफाई, मिठाई और दीपक से जोड़ा है, पर क्या कभी सोचा है असली दीपक कहाँ जलाना चाहिए? वो बाहर नहीं, भीतर जलाना चाहिए। दिवाली वो क्षण है जब ईश्वर कहते हैं, हे मानव, अपने अंदर के अंधकार को दूर कर अपने मन में प्रकाश फैलाओ। मां लक्ष्मी तभी घर में आती है जब हृदय पवित्र हो, जब विचार सात्विक हो, जब कर्म शुभ हो। एक, सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। दिवाली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय है जब वातावरण शुद्ध होता है, आकाश में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, देवताओं की तरंगे सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। सुबह उठते ही सबसे पहले मां धरती को प्रणाम करें, क्योंकि हम उन्हीं पर चलते हैं, उन्हीं पर जीते हैं। फिर हाथ जोड़कर कहे, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में मी यात्रा। इसके बाद स्नान करें। गुनगुने जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि गंगा जल से नहाने से तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद साफ सुथरे पीले या लाल वस्त्र धारण करें। ये दोनों रंग मां लक्ष्मी के प्रिय हैं। दो, घर की सफाई और पवित्रता। दिवाली के दिन घर की हर दिशा पवित्र होनी चाहिए। जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी नहीं आती। सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी सफाई करो। मन में अगर जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो समझो कि घर में दीपक जलाकर भी अंधकार रहेगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, लक्ष्मी वही आती है जहां सत्व है, जहां मन में शांति है, जहां परिवार में प्रेम है। इसलिए आज के दिन पुराना क्रोध, पुरानी नफरत सब छोड़ दो। किसी से मन मुटाव हो तो माफ कर दो। याद रखो, माफी सबसे बड़ा दीपक है। ये वो प्रकाश है जो अंधेरे मन को उजाला देता है। 3 भोजन और पकवान शुद्धता ही पूजा है। दिवाली के दिन जो भोजन बनाया जाए वो सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के। भोजन बनाते समय मां अन्नपूर्णा का स्मरण करें। पकवान वही बनाएं जो प्रेम और श्रद्धा से बने। मां लक्ष्मी को खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ, बेसन के लड्डू बहुत प्रिय है। भोजन बनाने के बाद एक थाली अलग रखें। वो सबसे पहले ईश्वर को अर्पित करें, फिर परिवार को खिलाएं। ईश्वर को अर्पित अन्न प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद में वही शक्ति होती है जो साधना में होती है। 4 दीपक जलाने की विधि। दीपक सिर्फ तेल से नहीं जलता, श्रद्धा से जलता है। दीपक वो प्रतीक है जो बताता है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। शाम को सूर्यास्त से पहले दीपक जलाएं। घर के हर कोने में, तुलसी के पास, दरवाजे पर, मंदिर में और रसोई में दीपक रखें। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, और एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर भी जलाएं। वो हमारे पितरों के लिए होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, दीपक ईश्वर से संवाद का माध्यम है। जब लौ स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। 5, लक्ष्मी गणेश कुबेर पूजन विधि। अब आता है दिन का सबसे पवित्र क्षण, मां लक्ष्मी का पूजन। सबसे पहले पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की मूर्ति रखें। सामने तेल का दीपक जलाएं, अगरबत्ती और धूप जलाएं। फूल अर्पित करें, विशेषकर कमल के फूल, क्योंकि ये मां लक्ष्मी का प्रिय फूल है। फिर कुबेर जी को धन के प्रतीक के रूप में चावल, सिक्के और सुपारी चढ़ाएं। मंत्र बोले, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मे नमः, गण गणपतये नमः, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। फिर आरती करें। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। पूजन के बाद आरती की थाली सब परिवार के सदस्य लें। यही एक क्षण होता है जब पूरा घर ईश्वरीय ऊर्जा से भर जाता है। 6, प्रसाद और भोग। लक्ष्मी पूजन के बाद भोग चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। खीर, हलवा, बेसन, लड्डू या पंजीरी अवश्य रखें। मां को तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। भोग लगाने के बाद
कुछ समय ध्यान करें, क्योंकि भोग के क्षण में मां की उपस्थिति होती है, साथ ही रात की दिनचर्या और मन की शांति। दिवाली की रात ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां जागृत रहती हैं, इसलिए रात्रि में ध्यान, जप और भक्ति करना विशेष फल देता है। सोने से पहले कुछ क्षण मौन रहे, मां लक्ष्मी से कहे, मां मेरे घर में नहीं मेरे मन में वास करो, फिर दीपक की लौ को प्रणाम करें और सो जाएं। ऐसा करने से आत्मा प्रसन्न रहती है, नींद भी शांत होती है। 8 दिवाली का असली अर्थ। दिवाली का अर्थ है दीप प्लस आंवली, यानी दीपों की पंक्ति नहीं बल्कि उजाले का मार्ग। हम सबके अंदर दीप है, लेकिन हम धूल में ढक देते हैं। दिवाली का दिन हमें याद दिलाता है कि इस दीपक को फिर से जलाओ, फिर से चमको। लक्ष्मी वो नहीं जो सोने चांदी में है, लक्ष्मी वो है जो संतोष में है, सेवा में है, सच्चाई में है। जब मन में प्रकाश होगा तभी घर में प्रकाश होगा, जब विचार शुभ होंगे तभी लक्ष्मी स्थिर होगी। 9 परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखें। दिवाली का असली सौंदर्य दीपक में नहीं, मिलकर बैठने में है, साथ पूजा करने में है। आज के समय में मोबाइल की रोशनी ने दीपक की चमक छीन ली है, इसलिए दिवाली के दिन हर सदस्य एक साथ बैठे, एक साथ हंसे, एक साथ आरती करे। यही मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। निष्कर्ष, दिवाली के दिन जो सबसे बड़ा दीपक जलाना है वो है अंतरात्मा का दीपक। जो भीतर जल गया उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। मां लक्ष्मी को सोना, चांदी, मिठाई नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए शुद्ध हृदय और भक्ति से भरा मन। जो सच्चे भाव से उनका स्मरण करता है उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। इसलिए भाई, जैसे जैसे रात्रि का समय नजदीक आता है वैसे वैसे घर के वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैलने लगती है। ये वही ऊर्जा है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन की घड़ी में प्रकट होती है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो उस क्षण को संध्या काल कहा गया है, और इस काल में यदि दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण किया जाए तो संपूर्ण घर में दिव्यता उतरती है। इस समय सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक रखें, एक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरा कुबेर जी के लिए। फिर एक दीपक तुलसी माता के पास और एक रसोई घर में, जहां अन्न देवता का निवास होता है। कहते हैं जो दीपक रसोई में जलता है वहां अन्न की कभी कमी नहीं होती। अब लक्ष्मी पूजन का समय आ गया है। पूजन से पहले घर के सभी सदस्य स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। महिलाएं लाल या गुलाबी वस्त्र पहने और पुरुष साफ सुथरे सफेद या पीले कपड़े पहने। पूजन की चौकी पर एक नया कपड़ा बिछाएं और उस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में एक कलश रखें जिसमें गंगा जल, थोड़े चावल और सिक्का डालें। यह समृद्धि का प्रतीक है। आप पूरे परिवार को एक साथ बैठकर माता लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से धन, स्वास्थ्य और शांति तीनों की प्राप्ति होती है। अब दीपक जलाएं और माता को प्रसाद चढ़ाएं। खील, बताशे, नारियल, मीठा, फल और ताजे फूल। पूजन के समय विशेष ध्यान दें कि मन में किसी के प्रति क्रोध, लोभ या ईर्ष्या न हो, क्योंकि माता वहीं आती है जहां शुद्ध हृदय हो। पूजन के बाद का विशेष रहस्य। अब बहुत लोग यही पूजा खत्म समझ लेते हैं, परंतु असली साधना तो इसके बाद आरंभ होती है। जब दीपक की लौ स्थिर होती है तब अपने मन में मां से संवाद करें। उनसे कहें, हे मां, मैं आपके बिना शून्य हूं। मेरे घर में आपकी कृपा से प्रकाश रहे, मेरे हृदय में भक्ति रहे। मां को केवल पैसे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रेम, सच्चाई और आस्था। रात्रि में जब सब पूजा समाप्त कर लें तब घर की बालकनी या छत पर 11 दीपक और जलाएं। ये दीपक उन आत्माओं के नाम होते हैं जो हमारे पूर्वज हैं। कहते हैं जो व्यक्ति अपने पितरों को दीपक अर्पित करता है उसकी पीढ़ियों में कभी दरिद्रता नहीं आती। फिर रात को 12 बजे तक
माँ लक्ष्मी के नाम का जाप करें। जो भी मंत्र आप बोले श्रद्धा से बोलें। कुछ लोग इस समय श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कुछ लक्ष्मी चालीसा, और कुछ केवल माँ का नाम लेते हैं, परंतु भावना एक ही होनी चाहिए, माँ तू बस मेरे घर बस जा। रात्रि में क्या न करें, दिवाली की रात घर में झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, नींद में गाली न दें, झूठ न बोलें, और न ही किसी की बुराई करें। ये रात कर्म परिवर्तन की रात है। जैसे अंधकार मिटता है, वैसे ही जीवन का नकारात्मक भाग भी समाप्त होता है। अब बात करते हैं दिवाली के अगले दिन की, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। गोवर्धन पूजा का अर्थ है अहंकार का त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें ये सिखाया कि जो स्वयं को भगवान के शरण में रखता है उसे कोई हानि नहीं होती। इस दिन घर में गोबर से गोवर्धन जी का पर्वत बनाकर दही भात, पान सुपारी, मिठाई का भोग लगाना चाहिए। फिर आता है भाई दूज, जो बहन भाई के प्रेम का प्रतीक है। ये दिन सिर्फ राखी जैसा नहीं, बल्कि आत्मिक बंधन का दिन है। बहन भाई को तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना करती है, और भाई अपनी बहन को स्नेह व सुरक्षा का वचन देता है। अब आइए बात करें दिवाली के बाद के दिनों की। कई लोग सोचते हैं कि दिवाली खत्म हो गई, परंतु असल में लक्ष्मी को स्थिर करने का समय शुरू होता है। दिवाली के अगले 3 दिनों तक घर में कोई झाड़ू न लगाए, क्योंकि उस झाड़ू से समृद्धि निकल जाती है। बस हल्की सफाई करें, पर झाड़ू को पैर से न छुएं। और सबसे जरूरी बात, दीपक 3 दिन तक जलाना न भूलें। यह मां लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत होता है। अब थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष देखें। दिवाली का अर्थ केवल बाहर का प्रकाश नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जिसके भीतर दीपक जल गया उसके लिए सारी दुनिया रोशन है। इसका अर्थ है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा देते हैं, तब बाहर की हर चीज सुंदर लगने लगती है। दिवाली हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख वस्त्र, धन या भोजन में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिससे हम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। आज के समय में दिवाली मोबाइल की रोशनी तक सीमित हो गई है, परंतु असली दिवाली तब होती है जब कोई गरीब के घर दीप जलाता है, जब कोई भूखे को खाना खिलाता है, जब कोई क्षमा करता है। यही सच्ची पूजा है। दिवाली पर लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि कर्म और व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा दूर चली जाती है। अगर आप आलस करते हैं तो कुबेर की कृपा रुक जाती है। अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसलिए इस दिन से एक नया संकल्प लीजिए, मैं हर सुबह अच्छे कर्म करूंगा, हर दिन प्रकाश फैलाऊंगा, और हर रात्रि मां लक्ष्मी को धन्यवाद दूंगा। दिवाली की रात का सबसे अद्भुत क्षण वह होता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है, हंसी खुशी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाता है और कहता है, माँ लक्ष्मी हमारे घर बस गई है। वहीं से शुरू होता है नया वर्ष, नई आशा और नया जीवन। आखिर में एक सत्य वचन, दिवाली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं, ये पूरी मानवता के लिए है। क्योंकि अंधकार मिटाना किसी एक धर्म का काम नहीं, ये हर आत्मा की आवश्यकता है। जो दीपक आप जलाते हैं वो आपके मन की नकारात्मकता को भी जलाता है। इसलिए हर बार जब आप दिया जलाएं तो ये कहें, हे प्रभु, जैसे ये दीप जल रहा है वैसे ही मेरे भीतर का अंधकार भी मिटा दे,